तो ये पॉलिसी मुतारिफ क्यों करवाई गई है, इस पर पाबंदी क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ साहब हैं, सदर है मैरिज हॉल एसोसिएशन लाहौर के। अशफाक साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अशफाक साहब, शादी ब्याह और जितनी भी तकरीबात होती हैं वो तो हमने देखा वहाँ पर तरह तरह के खाने पहले बनते थे, अब तो बहुत सालों से वन डिश ही चल रही है, तो जिस पे अमल दरामद भी कराया जा रहा है कि अब वन डिश चलेगी। सबसे पहले तो बताइए, वन डिश की जो पॉलिसी है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वन डिश पॉलिसी के हवाले से पूछूंगी। वन डिश में जब ये वन डिश इंट्रोड्यूस हुई है 2006 के अंदर जाके ये कानून पास हुआ, ठीक है, कौमी असम्बली से, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट्स चेंज होते नहीं वक्तन फ़वक्तन, उसमें जब ये मियाँ साहबान गवर्नमेंट आई, आई मीन नवाज लीग गवर्नमेंट आई 2008 के अंदर जब आए, तो उन्होंने आके वन डिश के ऊपर थोड़ा सा हमें टफ टाइम दिया कि उन्होंने वन डिश को अपनी तरफ से अपनी तरीके से उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया कि आप जो चावल हैं आप उसमें कोई मटन या चिकन नहीं डाल सकते, या आप सैलड नहीं दे सकते, या आप हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दे सकते। तो फिर उसके लिए फिर हमने अदालत से रजू किया, हम हाई कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हमने फिर उनसे तशरीह ली कि वन डिश की तशरीह की जाए कि वन डिश का क्या मतलब है। तो फिर उसमें कोर्ट ने बड़े डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया कि वन डिश मीन के एनी टाइप ऑफ राइस, यानी कि कोई भी एक चावल, कोई भी एक सालन और कोई भी एक रोटी, उसके साथ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक और एक स्वीट डिश, यानी कि एक चावल हो गए, एक सालन हो गया, एक स्वीट डिश और साथ रोटी और हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स आप दे सकते हैं वन डिश के अंदर। ये कोर्ट ने उसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये जो कानून था ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। तो उसमें स्पेशल उन्होंने मेंशन किया कि आप हमारा डिफरेंट कल्चर है पूरे मुल्क के अंदर। हाँ जी। हर बंदा अपने कल्चर के हिसाब से खाना देता है, बिल्कुल ऐसे तो वो अपने कल्चर के हिसाब से जो भी कोई बिरयानी पकाना चाहता है, कोई पुलाव पकाना चाहता है, कोई सादा चावल करना चाहता है अपने कल्चर से, वो कर सकता है। तो इसलिए उसमें आप कोई भी एक तरह के चावल, एक तरह का सालन और एक तरह की स्वीट डिश और कोई किसी भी एक तरह की रोटी दे सकते हैं और साथ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2006 में ये कानून पास हुआ था, लेकिन उससे पहले इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि वन डिश होगी, वह आप किसी भी तरीके के सालन जितनी भी डिशेस बनवा सकते थे। ये कानून क्यों लाया गया, किस वजह से इस पर पाबंदी लगी है? इस पर वो पाबंदी एक्चुअली लगी इसलिए कि गवर्नमेंट के ख्याल तक शायद आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं खाने के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं, और प्लस ये कि गरीब बंदे को रिलीफ देने के लिए, और उनका ख्याल था कि इसमें इकोनॉमी भी बेहतरी आएगी कि वेस्टेज ऑफ फूड होता था, बाकी चीज़ें होती थी। इसलिए फिर 2006 के अंदर ये कानून लाया गया कि वन डिश की एक मुतारफ़ करवा दी गई कि पूरे पाकिस्तान में ये वन डिश लागू होगी। उससे पहले भी पाबंदी थी, उससे पहले जो पाबंदी थी उसमें तो था कि आप हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, चाय और सूप देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दे सकते थे। लेकिन ये फिर भी वन डिश आने से हमारे कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी बेहतर। अब ये वन डिश एक अच्छा फैसला गवर्नमेंट का, और जहाँ तक इसके ऊपर अमल दरामद करने की बात है, तो ये तो पिछले तकरीबन कोई 13-14 साल से इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद हो रहा है, और पंजाब कहीं नहीं पर भी होता। अशफाक साहब, ये पॉलिसी मौजूद है, ये कानून भी मौजूद है, लेकिन किसी इलाके में हम देख लें या लाहौर के किसी इलाके में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर ये अमल दरामद नहीं हो रहा होता। इसकी क्या वजह है? अब खिलाफ वर्जी हो रही होती है? बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि अब ये हम पिछले 15 साल से, और स्पेशली जब से ये मियाँ साहब के जो 10 साल गुजरे हैं, तो हम लोग इसमें अब हर बंदा कंफर्टेबल हो गया। अब क्लाइंट भी आके हमें इतना फोर्स नहीं करता कि हमारा वन डिश से ज़्यादा खाना करें। हाँ, कोई इक्का दुक्का कहीं पे कोई वायलेशन हो जाए तो हम उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो हो रहा है वन डिश ही हो रहा है, और हर जगह पे वन डिश को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अब तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी बड़े यूज्ड टू हो गए हैं, हमारे हालों वाले भी हो गए, और प्लस इंतज़ामिया जो है वो अब एक प्रॉपर एक चेन सेट हुई है, ये ऊपर से लेके नीचे तक हमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाता है। लोग आते हैं, हमें मोनीटर करते हैं, देखते हैं कि हम वन डिश दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हमारी भी कोशिश होती है कि वन डिश ही दें, और ज़्यादातर वन डिश ही होती है। हाँ, कभी इक्का दुक्का कोई वाक़या, कभी कोई क्लाइंट आ जाता है जो फोर्स करता है जी हमें वन डिश से ज़्यादा चाहिए, या एक आध डिश आप एक्स्ट्रा कर दें, तो उसमें कोई बंदा शायद कोई देता हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसमें बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस आता है, अशफाक से मैं पूछना चाहूँगी कि कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद भी अगर हो रहा है, तो इस तरह के केसेस आते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? वो जो होटल मैनेजमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है, या फिर वो जो जिनकी शादी हो रही होती है वो ख़ानदान इस पर पकड़ा जाएगा? एक्चुअली कोई भी हाल वाला तो नहीं चाहता ना कि मैं वन डिश की वायलेशन करूँ। बाज़ का कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है
जो कि फोर्स करता है जी काइंडली आप मुझे एक आध डिश एक्स्ट्रा दे दें, या उसके क्लाइंट कोई गेस्ट बाहर से आने होते हैं इस तरह की, तो उसमें जाके वो जो हॉल वाला है उसमें वो कोई एक आध डिश कर देता है। अच्छा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है आजकल। यानी कि अब हम लोग भी, हमारा माशरा भी, हमारे लोग भी इससे बड़े सिमिलर हो गए हैं, स्पेशली हॉल इंतज़ामिया जो है। और अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें, पंजाब और पंजाब में स्पेशली लाहौर, तो लाहौर की क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी शुरू से सख्ती भी रही है, बहुत ज़्यादा वायलेशन शुरू में होती रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन अब जाके हर चीज़ बड़ी स्मूथ हो गई। अब लोगों को हमें कहना भी नहीं पड़ता कि आप वन डिश करें, या वन डिश पे फोर्स नहीं करना पड़ता, तो लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से ही वन डिश करवाते हैं। तो कोई होगा एक आध बंदा जो कि कहता होगा, लेकिन इतना मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन बहुत सी फैमिलीज होती हैं ना, वो खुद आके भी कहती हैं कि हमें ये वाली डिशेस चाहिए जो आप लोग हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो फिर किस तरह उन्हें टैकल किया जाता है, किसे समझाया जाता है फिर उन्हें? तो उसमें ये होता है कि हम उनको उसमें, जैसे मैंने बताया एक राइस है, एक और साथ एक ग्रेवी है, तो उसमें हम फिर उसमें कुछ उसमें राइस के अंदर जाके उनको कर देते हैं कि उसके अंदर आप किसी भी तरह के, जैसे शुरू में हमें प्रॉब्लम आई, मैंने बताया कि हमें उनमें कह था कि चिकन नहीं डाल सकते, मटन, तो हम कहते हैं आप राइस के अंदर कोई चीज़ डलवा लें। सपोज आप राइस के अंदर मटन डलवा लें, मटन का पुलाव कर लें, चिकन का कौरमा कर लें, या फिर अगर आप चिकन का पुलाव कर लें, मटन का कौरमा कर लें, तो इससे वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है कि उनको चिकन और मटन दोनों चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अक्सर फैमिली में ये डिस्कशन होती है कि जी कोई कहता है जी हमारे बच्चे मटन नहीं खाते, या कोई होता है जी चिकन नहीं खाते, तो उनको होता है कि चिकन और मटन दोनों चीज़ें हों ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो फिर हम चिकन का पुलाव कर देते हैं, मटन का कौरमा कर देते हैं, या फिर मटन का पुलाव चिकन का कौरमा कर दिया, तो इस तरह उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें भी इतनी प्रॉब्लम अब नहीं आती है, अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई, मतलब दोनों एंड से अब चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। क्योंकि पिछले 15 साल से अभी रूटीन चल रही है ना, 15 साल से हमें चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। शुरू में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको क्लाइंट को हमें एक्सप्लेन करना, उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें। लेकिन अशफाक साहब, बहुत सी शादियाँ तकरीबात हैं जो फार्म हाउसेस पे भी की जाती हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल रहती है? वहाँ पर भी यही होता है या सिर्फ ये जो पाबंदी है ये सिर्फ मैरिज हॉल्स तक ही महदूद रहती है? नहीं, ये आप कह सकती हैं कि जहाँ तक फार्म हाउसेस की बात होती है तो वहाँ पे वायलेशन होती है, और वहाँ पे जो वायलेशन होने की वजह भी ये कि जब हॉल वाले रिफ्यूज़ करते हैं कि हम वन डिश से ऊपर नहीं दे सकते, तो फिर लोग वहाँ पे फार्म हाउसेस पे अपने घरों पे तकरीब मुनक्कद कर लेते हैं कि वहाँ पे हम ये इस तरह की वायलेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो हॉल्स है वो एक परमानेंट प्लेस है, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, इंतज़ामिया आती है ऑलमोस्ट डेली आके देखते हैं। जब आप किसी भी और जगह पे जाके फंक्शन करते हैं किसी लॉन में, तो आपने साल में एक फंक्शन किया, दो, तो वो इतना नज़र में नहीं आता। आपने फंक्शन किया, आप चले गए तो पता नहीं चलता। तो इस तरह के कोई केसेस हो भी तो वो लोग इस तरह आउटडोर में या फार्म हाउसेस पे जाके कन्वर्ट कर लेते हैं कि हॉलों में इतना ज़्यादा उसका नहीं होता इम्पैक्ट। तो मैनेजमेंट आप लोग हॉल्स पर आके किस तरह फिर चेक एंड बैलेंस करती है, चेक किस तरह करती है, क्या रूटीन होती है उनकी? उसमें एक प्रॉपर चेन है, ऊपर जैसे एसी साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद उसके नीचे उनकी इंतज़ामिया है, फिर लोकल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, जो हमारे टाउन के आदमी हैं, वो प्रॉपर डेली आते हैं। मैं इवन के फंक्शन ना भी हो तब भी उन्होंने आके देखना कि फंक्शन है या नहीं है। तो वो अब ये एक ऐसी रूटीन सेट हो गई है, हमें भी पता है, हमारा फिर उनसे अब एक ताल्लुक भी बन जाता है कि एक बंदा रूटीन में आता है, आके चेक करता है, तो वो फिर उसमें हमें पता होता है कि बंदा आ रहा है, चेक कर रहा है। और फिर उसके बाद कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो मैंने देखा गवर्नमेंट ने स्पेशली इस चेक एंड बैलेंस के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं, अब मैं कि गवर्नमेंट भी है, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगा दी, फिर पटवारियों तहसीलदारों की भी ड्यूटी लगा दी। तो हमें 4-4 5-5 टीमें मोनीटर कर रही होती हैं, जो कि आगे देख रही होती हैं वक्तन फ़वक्तन, और आलमोस्ट डेली। और क्योंकि स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो हमारे वीकेंड्स होते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर वॉच किया जा रहा है। इसलिए हम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा बंदा अब वायलेशन करता है या वो वायलेशन का सोचता भी है।